हेलो, इस वीडियो में हम लाइफ से रिलेटेड एक रियलिटी पर बात करने वाले हैं और वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ आवर हैप्पीनेस। जब भी हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम रियलिटी को फेस करते हैं और हमारी फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस के बाद हम हमारी सेकंड स्टेप एक्शन पर जाते हैं। एक्शन के बाद हम चीज़ों को चेंज करते हैं और वो हमें खुशी देती हैं, इसीलिए बोलते हैं एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ आवर हैप्पीनेस। एक्सेप्टेंस एक आईने की तरह होता है जो हमें सच दिखाता है और सच देखने के बाद ही हम हमारी रियलिटी एक्सेप्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हम हमारी ख्याली दुनिया से आकर के रियलिटी में वर्क करते हैं। जहाँ से भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम हमारी स्किल्स को बेहतर कर पाते हैं। कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंस भी होते हैं, हमें लगता है कि हमें ये नहीं आता है, पर एक्चुअल में हम वो अच्छा करते हैं। इसका अपनी स्किल्स को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो आप ना तो अंडर कॉन्फिडेंस होंगे ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होंगे। आप एक्चुअल में रियलिटी में आएंगे और वहाँ से वर्क करेंगे जहाँ से आपको वर्क करने की ज़रूरत है। स्किल्स में ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी मेंटेलिटी स्ट्रोंग है या वीक है ये भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली स्ट्रोंग हो या आप इमोशनली वीक हो, आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप फिज़िकली मेंटली आपका बिहेवियर, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आपको ये भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। या आप शॉर्ट टेम्पर हो, आपको हर एक चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कभी खुद को बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। एक्सेप्टेंस भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको सिर्फ नेगेटिव एक्सेप्ट करके नहीं बैठना है। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट ख़राब आया है तो आप ये एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, मेरा रिजल्ट ख़राब आया है, मैं बेहतर नहीं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आप एक्सेप्ट करते हैं एक्चुअल में आप वही बन जाते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है लेकिन आप नेगेटिव ही रहे, ये एक्सेप्ट कभी मत कीजिए। आप अपना बड़ा गोल एक्सेप्ट कीजिए, आप ये उसमें पॉजिटिविटी देखिए। आपने जो कमी की है उसी पूरी कीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। अगर आप पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप ये सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है या फिर यही आपकी जर्नी है, ऐसा ही लिखा है, ऐसा एक्सेप्ट मत कीजिए। आपको इसमें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे साथ भी बुरा हो सकता है और कोई हेल्प करने नहीं आएगा, मुझे खुद को ही एक्शन लेना होगा। उसके बाद एक सही एक्शन लेकर के आप वर्क कर सकते हैं। आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप और भी कई चीज़ों में वर्क कर सकते हैं। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आपका बिहेवियर हो, कई लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप हैं और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। आप आपको टाइम दे, आपके जो भी आपने एक्सेप्ट किया है उसे एक्सेप्ट करने के बाद, जैसे आप अगर इमोशनली वीक है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप इमोशनली वीक है और आपको एक दिन लगता है या फिर आधा दिन लगता है, आपको जितना भी टाइम लगता है आप उसे लीजिए। या आप शॉर्ट टेम्पर है तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए और अपने आप को साइड कीजिए कि इससे बात मत कीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उस पर एक्शन लीजिए। आप उसे फील कीजिए जो भी आपने एक्सेप्ट किया है और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा। फिर आप एक बेहतर तरीके से अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि आपको रियलिटी के बारे में पता होगा। और लोग अपनी पर्सनालिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक्चुअली कमी को हमें कमी की तरह देखना ही नहीं चाहिए। अगर किसी का कलर डार्क है या फिर किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है तो वो आपकी कमी नहीं है, वो आपकी रियलिटी है, जिसे एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, हम परेशान होने के हज़ार वजह ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है कि ये कमी की तरह मानी जाती है, पर आप अपनी पॉजिटिविटी, आपका जो भी प्लस पॉइंट है, आपकी स्किल्स है या फिर आपका टैलेंट है, आप उस पर ध्यान दीजिए और उस पर वर्क करने के बाद किसी को भी वो चीज़ नहीं दिखेगी। लोग चांद को उसकी खूबसूरती के लिए ही याद रखते हैं, कोई उस दूसरी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता है। वैसे ही आपको भी आपकी स्किल्स पर, आपके टैलेंट पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी तरफ से दैट्स इट, बाय, थैंक यू।